ओके चले, सबसे पहले हमने एक रैंडम फाइल ले ली यहाँ पर और उसका रेजोल्यूशन रख दिया हमने 300 का, ओके कर दिया। अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शन कैसे काम करते हैं इसको समझ लेते हैं हम। तो यहाँ से अनलॉक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है। अब ये काम करते हैं शेप्स के ऊपर भी, लेयर्स के ऊपर भी, और टेक्स्ट के ऊपर भी, और इमेज के ऊपर भी, सब पर काम करेंगे। किस तरह से काम करेंगे ये देख लेना आपने, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख के इस पर लगा दिया। अब सबसे पहले देखेंगे टेक्स्ट पे कैसे काम करता है ये। तो टेक्स्ट पे काम, शेप्स पे कैसे काम करता है, पहले शेप लिख दिया मैंने ऊपर। तो कोई भी शेप बना ले, ये आपने शेप बना लिया। अब इस पे क्लिक कर लें, यहाँ पे रखें शेप की लेयर अलग है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे आप एफएक्स, यहाँ से लेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आपके पास पूरा ये पैनल खुल जाएगा। इस पैनल में सबसे पहला है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो में क्या होगा, ये शेड बनाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके शेड्स नजर आएंगे और उसके मजीद ऑप्शंस नजर आएंगे। शेड्स की कितना हल्का हो कितना डार्क हो यहाँ से डिसाइड करेंगे। ऑपेसिटी, डिस्टेंस शेप से, ऑब्जेक्ट से शेड का कितना हो, ये वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस का एंगल, ग्लोबल लाइट से चेक हटा देना है, बता रहा हूँ क्यों हटा रहे हैं। एंगल कौन सा हो भाई, अगर एंगल ये रखेंगे तो यहाँ से एंगल को डिसाइड करेंगे भाई। अगर शेड ऊपर की तरफ दिखाना है, नीचे की तरफ दिखाना है, डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड कितना करे, फैले कितना, ये शेड फैले कितना, ये देखें फैलाए, ठीक है। और साइज कितना हो शेड का, ठीक है। समझ में आ गया। अब शेड का कलर कैसा हो, यूजुअली डार्क होता है, आप और भी कलर ले सकते हैं यहाँ से। ओके करेंगे, ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब इस इफेक्ट को ऑफ करना है, यहाँ से ऑफ कर लें, ऑन कर लें। खत्म करना है इसको, इस पर राइट बटन दबाएं, क्लियर लेयर स्टाइल कर दें। समझ में आ गई बात। अब यही ड्रॉप शेडो हम टेक्स्ट पर कैसे अप्लाई करेंगे, ये टेक्स्ट लगाया हमने, अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल टी दबाया ऑल्टर शिफ्ट के साथ, इधर आ गया। अब यही ड्रॉप शेडो हम इस पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर जो है यहाँ से टेक्स्ट का, ठीक है। अब शेड लगाएंगे इसके ऊपर, क्लिक किया यहाँ से इफेक्ट्स, और यही आ गया आपका ड्रॉप शेडो, क्लिक कर दिया इसके ऊपर, वही सेम ऑप्शन से देख लें, ठीक है। अब ग्लोबल लाइट से चेक क्यों हटाया था पता है आपको मैंने, देखिए अगर मैं इसका भी इफेक्ट दोबारा खोलूं यहाँ से डबल क्लिक करके, और इस पे ग्लोबल लाइट पे चेक लगा दूंगा, अब क्या होगा देखिएगा। अब जब मैं इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में ड्रॉप शेडो लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, ग्लोबल लाइट पे चेक, एंगल चेंज करूंगा ना इसका, उसका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसलिए हम यहाँ से चेक हटा देते हैं। अब देखिए इसका डिस्टेंस मैंने, अरे किस पे लगा दिया, ओहो ये रहा। हाँ देखिए, अगर मैं इसका ग्लोबल लाइट से चेक हटा दूंगा, इसका डिस्टेंस और शेड में सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं इसका एंगल चेंज करूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्लोबल लाइट इसलिए देते हैं, जैसे 3-4 ऑब्जेक्ट है, तीनों पे शेड लगाया हुआ है, अब शेड की पोजीशन चेंज करनी है, रादर देन इसके कि हम अलग अलग जाके करें, ग्लोबल लाइट पे चेक लगा के एक की चेंज करेंगे, बाकी सबकी उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ड्रॉप शेडो समझ में आ गया। किसी पे भी लगाएंगे इसी तरह से काम करेगा। टेक्स्ट पे लगाएं, शेप पे लगाएं, इमेज पर लगाएं। अब आते हैं स्ट्रोक पर, बल्कि एक और है वो बताता हूं। यहां से क्लिक करेंगे, क्लियर, अब एक और इसमें ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके जो हमें मिल रहा है, वो है आउटर ग्लो।
यानी कि ग्लो करेगा आउटसाइड पर। कैसे करेगा ये देखिए, मोड नॉर्मल करें इसका, ये देखिए इस तरह ग्लो करेगा। अब ग्लो किस कलर का कराना है, यहाँ क्लिक करके कलर चूज कर लें जिस कलर का। सही है, इस तरह का ग्लो बना लिया आपने। अब इसको ग्लो कराना है, कितना हल्का ऑपोसिटी से। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम यूं भी ले सकते हैं मिसाल के तौर पे, जैसे कि एक अब इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, और यहां से एक सर्किल ले लिया। ओके, सर्किल का कलर मैंने ब्लैक ही रखा हुआ है। अब देखें, सही है। अब इसमें किस किस कलर को यूज कर सकते हैं, आ रही बात समझ में? इस तरह का आउटर ग्लो आप इस पे इजीली लगा सकते हैं, और अपोजिट भी कर सकते हैं। अपोजिट कैसे करेंगे, एक और सर्किल ले लें, उसको व्हाइट कर दिया, और अच्छा बन गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाना चाह रहा था। वो सर्किल इसी पे बन गया, अलग लेयर पे बनाना। सही है, इस तरह का भी इफेक्ट आप इसके ऊपर बना सकते हैं, डार्क टू लाइट टू डार्क, जो भी ग्लो करना चाहे। अब ग्लो के बाद आता है तीसरा इफेक्ट, स्ट्रोक। ये भी समझ लें। स्ट्रोक कैसे काम करेगा, आउटलाइंस या तो ये इनसाइड देगा, ठीक है, या फिर ये टेक्स्ट के आउटसाइड देगा, या फिर ये दोनों साइड पे देगा, अंदर और बाहर। सो मैं अभी इसको रख रहा हूं आउटसाइड पर, और यहां पर फिर कलर्स भी यूज कर सकता हूं मैं। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? अब इसमें एक अच्छा सा इफेक्ट ये भी बना सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखे, टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने इसको क्लिक किया, ब्लैक पे ही है, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा इनहांस कर दिया। ब्लैक कलर में ही लिखा है तो ब्लैक पे जाहिर नहीं होगा। स्ट्रोक,
व्हाइट कलर का स्ट्रोक लगा दिया आउटसाइड पर, सही है। और इसी चीज को अगर आप कलर्स में लाना चाहें तो ब्लैक के ऊपर कौन से कलर उठते हैं, जैसे रेड, ठीक है, रेड का डार्क नहीं उठेगा, रेड का लाइट उठेगा, ये देखिए लाइट। और जैसे कि ये कलर उठेगा, जैसे कि पिंक। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें बनाए, आपका टेक्स्ट बहुत अच्छा नजर आएगा, सही है। समझ में आ गया स्ट्रोक किस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो शेप पर भी स्ट्रोक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसको इनसाइड कर देते हैं, ठीक है। इनसाइड मतलब बाहर नहीं फैलेगा, अंदर की तरफ फैलेगा। और फाइनली अगर आप अपनी लेयर पे भी लगाना चाह रहे हैं तो ये, लेकिन लेयर पे असल में बाहर और शेडो और ये चीजें बाहर होती है, तो वो नजर नहीं आएंगी, ठीक है ना। इस पे लगाने के दूसरे इफेक्ट है वो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँ।